मदार पर औरत चल रहा, दादा मियां का ये चल रहा वो चल रहा। एक तो देखा बुर्का खींचती हुई आ रही है, बुर्का भाई क्या करने गई थी? तो नाइट का मेला चल रहा था मौलवी साहब, नाइट के मेले में तू क्या करने गई थी? कहने लगी मौत का कुआं देख के आई हूं। मौत का कुआं? मैंने कहा मौत की तूने खैया भी ना देखी है, अगर देख लेती तो आंखें फट जाती। मौत के फरिश्ते को देख के इन उलमा से पूछो, आंखें फट जाती हैं। मौत का फरिश्ता देख के जबान निकल जाती है, जबान, मुंह से पट्टी बांधना पड़ती है। आपने देखा होगा मरौओं के पट्टी बांधी जाती है मुंह से, क्यों? मौत का फरिश्ता देख के मुंह फैल जाता, बड़ी खतरनाक सूरत है। कह रही है मौत का कुआं देख के आई हो। मेरे भाइयों ये कौन से उरस हो रहे हैं? अल्लाह वाले कान खोल के सुनो, जिन्होंने एक बात बताओ, अच्छा मुझे जरा कान खोल के सुनो मेरे भाई, मुझे एक बात ये बताओ, मैं जो हूँ सिगरेट का धुआं पसंद नहीं करता, ठीक ना, मैं बीड़ी पसंद करूँ। मेरे पास कोई अगर बीड़ी पी है तो मुझे तकलीफ होती है भाई, ठीक है, मैं इसलिए कि परहेज करता हूँ। अच्छा जो बीड़ी नहीं पीता, जो परहेज करता, उसे बुरी लगेगी, बात है क्या नहीं है? उसके सामने पिए को उसे एक अजीब सी तकलीफ होती है, ठीक है भाई। मेरी कार में अगर कोई बीड़ी पी ले तो जब तक 2-4 तरह के अतर ना लगा लूं, जब तक मुझे सुकून ही नहीं मिलता। सही बता रहा हूं मैं। अब एक बात बताइए, जब मैं बीड़ी नहीं पीता तो कोई मुझे अगर बीड़ी का धुआं मेरे मुंह पे को लेकर आए, मुझे अच्छा लगेगा कि बुरा? अल्लाह वाले कभी जिंदगी में बेपर्दा औरत को नहीं देखे? बोलिए, कभी बेपर्दा औरतों के पास नहीं गए? कभी नाच नहीं देखा, कभी गाना नहीं देखा, कभी उन्होंने ढोल तमाशों पे डांस नहीं किया, ना करने दिया, ना देखा। तो जब उनके विसाल के बाद जबरदस्ती उनके मुंह पे जाके करोगे, उनको अच्छा लगेगा बुरा? बोलिए, बुरा ही नहीं लगेगा, बल्कि हालत ऐसी हो जाएगी। एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आप किसी के खिलाफ केस कर दें तो आपका केस एक परस्ता रफा दफा हो सकता है, लेकिन मंत्री किसी के खिलाफ केस कर दे तो उसका केस रफा दफा नहीं होगा, इसलिए कि डंडा ऊपर से है। ये बात है कि नहीं है? मैदाने महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह वाला केस कर चुका होगा। मौला, जिन नाच गाने से मैं नफरत करता था, मेरे मदार पे इस कमेटी ने नचाया था, अल्लाह फरमाएगा कमेटी जरा निकल के तो आ। अपने की नहीं समझने की बात है, जरा निकल के तो आ। और केस कौन किया? अल्लाह वाला, अल्लाह वाला। तू कहेगा मौला मुझे माफ कर दे, मेरा रब फरमाएगा मेरा दोस्त का कहना, इसका कैसे टाल दूं? तेरा कोई मामला होता मान भी जाता, मगर मामला इसका, अपनों को तो कभी मैं रंजीदा करता ही नहीं, अपनों को तो कभी मैं टेंशन में डालता ही नहीं। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाता मैंने तो इन्हें कभी टेंशन में डाला ही नहीं, इन्होंने केस किया है, मुकदमा चलेगा, सजा मिलेगी। आओ कमेटी वालों निकल के। बड़ी फूली फिर रही थी कमेटी वाली, पूरी कमेटी फूली फिर रही थी, पूरी कमेटी कि क्यों फूल लो? अरे तस्लीम आरिफ को बुलाया, ताज गुट्टू को बुलाया, सांस फूल जा रही। मौलाना 1.5 लाख का मुकाबला कराया, मजाक बात नहीं है, 1.5 लाख की चोट थी। लगा तू 1.5 लाख का मुकाबला कर, तू 1.5 लाख का मुकाबला मैदान मैशर में अगर ये तेरी चोटें ना लगन तो चलेगा तुझे पता। बहुत तूने मुकाबले, यार हद होती है। 1.5 लाख के मुकाबले हो रहे, मस्जिदों के इमामों को तनख्वाहें नहीं जा रही है? टीना आ रही है, बेबी डिस्को आ रही है? एक शम्मा 2 परवाने, नाम रखा कव्वाली का। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे मेरे भाइयों। आप उरस करो, मैं मना नहीं करता, 5 लाख नहीं 10 लाख खर्च करो उरस पे। और गुलफाम की भी रसीद काटना, खुदा की कसम जाओ मैं कटवाऊंगा रसीद अपनी, मेरी 11,000 की काटना। लेकिन कैसी काटना? 11,000 की मेरी रसीद काटना है। मेरी माँ बहन जरा बैठी रहे, ए चच्ची ना बैठो थोड़ी देर बस, उठोगी नहीं, इसलिए कि तकरीर अब मैं जो कर रहा हूँ बढ़िया हम कर रहा हूँ। यार मुझे तो बिठा रहे हो और तुम लोगों का आपस में इत्तेफाक नहीं है। उठेगा कोई नहीं, तवज्जो करें, बस 2 मिनट की तकरीर है, ये कहने से मैंने आधे बढ़ा दिया था। तवज्जो करें। देखो मैं भूल गया क्या बोल रहा था। हाँ 11,000 की मेरी काटना, इतने उलमा के सामने कह रहा हूं मैं, और सबसे पहले काटना, ये भी मैं कह रहा हूं, उरस के नाम पे कटवाऊंगा। ये मैं समझो कि मौलवी गुलफाम उरस कराता भी है, मौलवी गुलफाम उरस करता भी है।
उरस में जाता भी हूं, लेकिन उरस कैसा होगा? जब सबकी रसीदें काट लो, चंदा इकट्ठा हो जाए, तो देखना तेरी बस्ती में कोई गरीब लड़की तो नहीं है जिसके बाप पे इतना पैसा नहीं कि उसका निकाह कर सके। उसके बाप से कहना, उसके बाप से कहना फला तारीख में उरस रख दिया हमने, अपनी बेटी का रिश्ता तू देख ले और निकाह फ्री में उरस कमेटी तेरी बेटी का कराएगी। 5 बेटियों का निकाह अपने उरस में कराओ। खुदा की कसम मैं देखूं कौन वहाबी है तेरे उसकी मुखालफत करेगा। हाँ? तू कहना उरस ही नहीं करते हम, बेटियों के निकाह भी कराते हैं। जिस 5 लाख से मुकाबले करा रहे हो, कव्वालियां करा रहे हो, उनसे बेटियों के निकाह करा दो। बाप से कह दो खाना उरस कमेटी का होगा, मंडप उरस कमेटी का होगा, पंडाल उरस कमेटी का होगा, मुख्तसर सा जहेज उरस कमेटी की तरफ से होगा। तू तो बस निकाह के लिए जोड़ा तलाश कर ले, लड़का तलाश कर ले, खर्चा हमारा होगा, चर्चा तेरा होगा, पैसा हमारा होगा, निकाह तेरी बेटी का होगा। खुदा की कसम तेरा रब भी राजी हो जाएगा, मजार वाला अल्लाह वाला भी राजी हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर अल्लाह वाला तेरी अर्जी लगाएगा, मौला ये कमेटी वाला गुनाहगार जरूर है, मगर मौला एक काम मेरे उरस के नाम पे ऐसा किए थे, इन गरीब बच्चियों को सुहाग का जोड़ा दे दिया था या अल्लाह इन्होंने। मौला मेरी गुजारिश है मुझे जन्नत में बाद में देना, पहले इन मेरे उरस में बच्चियों का निकाह कराने वालों को पहले जन्नत में दाखिला दे दे। रब फरमाएगा ये मेरे महबूब की चाहत है, मेरे महबूब की इल्तिजा है, तो टाली ना जाएगी। आओ कमेटी वालों, जन्नत का टिकट तुम्हारे लिए भी आज है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था ये इश्क तेरे सदके जलने से, आला हजरत ने कहा था ये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कदम तेरे। बस बात सुनने भाई, वो 1 मिनट 5 मिनट बीच में मैंने थोड़ी बढ़ा दी, बस 2 बज गया यार, 1.5 घंटा तकरीर हो गई, 2:30 बज गया, फिर 3 बज गया भाई, 3 बज गया यार। अल्लाह अकबर। अब सुने मेरे भाई और सुने, बेटी शिफा मिल गई, याद है सबक याद है। मैं वो खतीब हूं, मैं कहीं भी जाऊं उसी दरवाजे से निकलता हूं जिससे एंट्री करता हूं। हाँ, मैंने इस वाक़ये को अपनी पहली तकरीर में शुरू किया तो और आखिर में यही कर रहा हूं। तवज्जो फरमाए। और मेरे भाई, बेटी कहने लगी ओ बाप जरा उसके नजारे मुझे भी तो करा दे, जिसके सदक़े से जिसके वसीले से अल्लाह ने मुझे शिफाएं दे दी, जरा उसके नजारे भी तो करा दे, उसका शुक्रिया तो अदा कर लूं एक बार। बाप कहने लगा, मैं बेटी का हाथ पकड़ के लेके गया, बेटी दरवाजे की ओर से खड़े होके मेरे मेहमान का नजारा कर लेना और एक बार बाहर से मेहमान का शुक्रिया अदा कर देना। कहने लगा जब मैंने दरवाजा खोला तो मेहमान कमरे से गायब था, बिस्तर खाली था। मेहमान गायब था, बिस्तर। हाय मेहमान कहाँ गया? बेटी बेकरार, मैं बेकरार, या अल्लाह मेरा मेहमान कहाँ गया, या अल्लाह मेरा मेहमान कहाँ गया। कहने लगा मैं बड़ा परेशान, बेटी बेकरार, मैं भी बाप उसका नजारा करती। कहने लगा मैं जब उसकी बिस्तर की तलाशी लेने लगा ना तो मुझे एक कागज का पुर्जा मिला बिस्तर पर। मैंने जब उसे खोल के देखा तो उसमें 3 लाइनें लिखी थी। कितनी? ये 3 लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा और खुदा की कसम तकरीर खत्म, इसके बाद कुछ नहीं, बस 3 लाइनें लिखी थी। कितनी? पहली लाइन में लिखा था हमने तेरा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। अल्लाह वाला अपने छिपा के रखता है, रियाकार अपने आप को दिखा के रखता है। अल्लाह वाला अपने आप को छिपा के रखता है और रियाकार अपने आप को दिखा के रखता है। नहीं बात समझ में आ रही यार? बहुत बाबे चल रहे हैं, बहुत तरह के, जो पहले से पहले ही बता दे रहे हैं। अब तो पर्चे बना रहे हैं बाबे, पर्चे हैं? तेरे घर में ये है वो है, पहले पर्चा बना दिया, अरे बाबा ने कल्याण कर दिया। ओ बाबा जी जब वो 5 लोग पनडुब्बी में बैठ के जा रहे तो क्यों नहीं कहा पर्चा बनाकर मत जाओ, मर जाओगे? ये है नहीं कि खाली की हौसलेबाजी बताइए मुझे। जब अटलांटिक में जा रहे थे तो भाई मना कर देते, पर्चा मना कर रहा, सब खाली के ढकोसले। समझ रहे हैं आप? दूसरी लाइन पढ़ के सुनाता हूं। पहली में क्या लिखा था? तेरा घर छोड़ दिया इसलिए कि हमारा राज खुल गया। दूसरी लाइन पढ़ के सुना रहा हूं।
दूसरी में लिखा था मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई है। हबीब आजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा हुजूर, उसमें लिखा था कि तुझे मुझसे मोहब्बत होगी, मैं जानता हूं। अगर वाकई मोहब्बत हो गई है तो सच्चे दिल से आज तौबा कर लेना। अगर दुनिया में मुलाकात ना हुई तो क्या हुआ, वादा करते हैं मैदान महशर में मुलाकात होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। सामने मुस्तफा होंगे, वहीं बख्शिश की बात होगी। कहने लगा हुजूर, इतना सुन के मैं सजदे में गिर गया, और सजदे में गिर के हुजूर मेरे दिल पे तौबा के जुमले नक्श हो गए। ज़बान से तौबा की, या अल्लाह सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ, इस नेक बच्चे के सदक़े में मेरी तौबा कबूल फरमा ले। तौबा किया तो दिल की दुनिया बदल गई। सजदे से सर उठाया, जब सजदे में गिरा था तो दुनिया का गुनाहगार था, सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ने नेकोकार बना दिया था। बेशक नेक हो गया। और जब तौबा कर लेता तो मेरे नबी फरमाते हैं ऐसा होता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया। अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह है तो अल्लाह सारे गुनाहों पर रहमत का कलम फेर देता, अगर दिल से तौबा कर लिया तो। आखिरी लाइन और तकरीर खत्म कर रहा हूँ, आखिरी लाइन, मगर अगर आखिरी लाइन अच्छी लगे ना तो खड़े होकर कोई नौजवान जरूर नारा लगाएगा। आखिरी लाइन मैं आपको दे रहा हूँ और इश्क की मोहर लगा करके जा रहा हूँ तुम्हारे दिलों पर। आखिरी लाइन मैंने पढ़ी तो उसमें लिखा था, तू लोगों से लूट